नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे MPPSC मेंस 2021 का पहला पेपर आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें इतिहास और भूगोल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पेपर को हम पूरा देखेंगे। और यह जो पेपर हुआ है 17 जुलाई 2023 का पेपर है, तो इसको हम पूरा देख लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे 15 जो अति लघुत्तरी प्रश्न है इतिहास के, वो पहला पेपर के जो हैं इतिहास से संबंधित, वो हम देख लेते हैं। पहला भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कुमुदी महोत्सव, पहला है। दूसरा है सूत्राध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है श्री हर्ष सियक। अगला है ख्वाजा ताश, फिर चांद बीबी, अमीनी आयोग, बकास्ता, हृदयनाथ कुंजरू, भारतीय स्वतंत्रता बिल, कर्मवीर, माचा, बरमान मेला, जेजाग भुक्ति, तुकोजी राव तृतीय होलकर, दोस्त मोहम्मद। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 लघु त्रि प्रश्न। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। बृहत स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। दीवाने को ही क्या है, विवेचना कीजिए। सालबाई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। भारत सेवक मंडल क्या है। राजा बख्तवर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है इसमें महाराज रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। अब यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो हैं यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि अथवा में रहते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए अथवा अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक ने गुरु गोविंद सिंह पर मुगल सिख संबंध पर प्रकाश डालिए अथवा शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या थी। क्या प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है अथवा 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। और इसी में अथवा है, निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व पर एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इसी में अथवा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर साहब और रघुनाथ साह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने खंड आ देखा है। अब यहाँ पर खंड बा देखेंगे, जो कि भूगोल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो कि अति लघुत्तरी 15 क्वेश्चन इसमें है, उसको हम देख रहे हैं। माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। भूकंप का अभिकेंद्र क्या है। टॉर्नेडो क्या है और मुख्यतः ये किन देशों में पाए जाते हैं। अगला है, मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है। अगला है, बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है। अगला है, एन नीनो क्या है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जलीय चक्र क्या है। अगला है, जल संसाधन प्रबंध क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, स्थान और वर्ष सहित लिखिए। अगला है, सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है। अगला है, GIS में वेक्टर डेटा की परिभाषा लिखिए। अगला है, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली GPS क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अति लघुत्तरी देखिए। अब यहाँ पर लघुत्तरी जो है 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। पहले हम 3-3 वाले देखें। अभी अति लघुत्तरी, यहाँ लघुत्तरी है जो कि 5 नंबर। यहाँ पर देखेंगे, अरल सागर को मरती हुई लवणी झील क्यों कहा जाता है। आगे है, ज्वालामुखी कैसे बनता है। लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है,
किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड है? अगला है आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या हैं? अगला है खतरों और आपदाओं के बीच अंतर करें। खतरे और आपदाओं के बीच अंतर करें। आगे है पृथ्वी संसाधन प्रबंध के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है भू-स्थानिक सूचनाओं के अनुप्रयोग क्या हैं? तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे जो कि लघुत्तरी थे। अब यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो जिनकी शब्द सीमा 200 है। अभी हम जो देख रहे हैं 50 शब्द सीमा है उनकी, और अब जो हम देख रहे हैं 200 शब्द सीमा है और 11 नंबर प्रत्येक के हैं। तो यहाँ 5 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि अथवा में है। अगला है क्वेश्चन है हिमानीकृत अपरदात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा मुख्य उद्गारों ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। और अथवा में है राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए। अगला है मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा आपदा प्रबंध की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। आगे हम देखते हैं सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ की विवेचना कीजिए। अथवा जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए उसके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने पूरा पेपर देखा है जो कि एमपीपीएससी 2021 का जो है मेंस का पेपर है, पहला पेपर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।